Hello everyone, this is Uzma and welcome you all to today's lecture. Today's lecture is based on co-curricular activities, which is an important part of your syllabus. The topic of today's lecture is poetry writing, Kavita Lekhan. So in today's lecture, we're going to learn about how to write poetry. पोइट्री और पोएम जिसे हम कविता कहते हैं, कविता लेखन हिंदी में. अब बात करते हैं कविता लेखन की. कविता लेखन चूँकि एक कला है और कला सीखी जा सकती है. किसी भी कला के तहत अगर आप कविता के धुरंधरों आई मीन टू से हियर कि कविता में महारत हासिल किए हुए लोगों से भी पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी पहली कविता उतनी अच्छी या उतनी उत्कृष्ट नहीं थी. आई मीन टू से हियर व्हेन यू स्टार्ट समथिंग श्योरली देयर विल बी सम मिस्टेक्स. ठीक उस छोटे बच्चे की तरह जिसके लड़खड़ाते कदम कैसे धीरे धीरे तेज़ हो जाते हैं और कुछ ही समय में वो कैसे दौड़ना सीख जाता है. ये सब कैसे होता है? मेहनत, धैर्य, विश्वास, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर कला को सीखने के लिए आवश्यक हैं. तो ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रिक नहीं है जिससे आप फटाफट कविता लिखना सीख जाएं. कविता की ख़ास बात यह है कि हर कवि अपने आप में अनूठा है. जब हम किसी कवि को पढ़ते हैं तो हम उससे प्रेरणा पाते हैं, उसके लिखने के ढंग को सराहेंगे और यही रीज़न है कि हम उसे समझ पाएंगे. हर कवि के पास से कविता जो है हर कवि के पास से निरंतर प्रवाह करती रहती है. ना तो इसकी कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है. आगे बात करते हैं कि कविता लिखे कैसे. हाउ टू राइट और कंस्ट्रक्ट अ पोएम. इन पोइट्री राइटिंग देयर आर टू एलिमेंट्स. कविता लिखने के दो प्रमुख तत्व हैं. द फर्स्ट वन इज इमोशंस मीन्स भाव एंड द सेकेंड एलिमेंट इज लैंग्वेज मीन्स भाषा. Now let us discuss these two here. पहले बात करते हैं भाव की या इमोशंस की. भाव कविता की सोल या आत्मा है, तो भाषा या लैंग्वेज उसकी बॉडी या शरीर, यानी कि भाव आत्मा और भाषा शरीर. भाव आपने सुना हो, जहाँ ना पहुँच पाए रवि वहाँ पहुँचे कवि. यानी कि भाव योर मेंटल इंट्यूशन, योर इनर स्टेट ऑफ इमोशंस, जिसे हम भाव कह सकते हैं कि आप कविता लिखते वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. आई मीन टू से हियर कि क्या आप किसी कल्पना को सोच रहे हैं, मीन्स किसी सिचुएशन, पर्सन, थॉट, इन सब इमेजिनेशन से मन की जो स्थिति बनती है वही भाव है. जैसे एज ह्यूमन वी हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सॉरो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. वी हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो दीज फीलिंग्स आर हाईली रिलेटेड टू अवर थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर गए हों तो वहाँ जाकर आपने सबसे पहले क्या देखा? आपने जो दृश्य देखे उस सिचुएशन पर विचार किया आपने, या उस सिचुएशन का आनंद लिया, या आपने सिर्फ वहाँ जाकर आपको कैसा महसूस हुआ, या आपने वहाँ जाकर सिर्फ सेल्फीज़ ली या फ़ोटो खींचने लगे. चलिए एक एफर्ट करते हैं. मान लीजिए कि आपने जो दृश्य देखा उसे कम से कम आप 5 मिनट तक देखें, जिसे सोचते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए. कोई ऐसा दृश्य सोचें आप. क्या करें? नेचुरल सीन है अगर कोई, या किसी बच्चे की मुस्कान. पूरी आज़ादी है आपको. आप जो भी अपनी लाइफ का सबसे अच्छा इंसिडेंट हो उसे सोचें. लाइफ में जो सबसे अच्छा लगा हो, जैसे कि किसी बच्चे को सोचते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, या किसी अच्छे हिल स्टेशन पर आप गए हों तो उसके दृश्य को देखकर, वहाँ की नेचुरलिटी को देखकर आपके मन में कुछ भी आए सोचने को, यहीं से आपको भाव मिल जाएंगे. भाव कविता की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. अब बात करते हैं कविता की नेक्स्ट एलिमेंट की, यानी कि भाषा की, जो लैंग्वेज है. लैंग्वेज या भाषा कविता के लिए चाहे कोई भी हो सफिशिएंट है. आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, मेन चीज़ आपको उस भाषा पर पकड़ होनी चाहिए. आप जैसे कि भाव में क्या है, आपको आत्मा मिल गई, वैसे ही आपको भाषा से उसका शरीर मिल गया. बॉडी का निर्माण करना आसान हो जाएगा अगर आपको भाषा आती है. बिना शरीर के आत्मा को देखा नहीं जा सकता. जैसे कि बिना शाब्दिक रचना की कविता को नहीं पढ़ा जा सकता. बिना भाषा की पकड़ के आप एक सुंदर कविता की रचना कर ही नहीं सकते. और भाषा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख जाएं. इट नीड कंटिन्यूअस एफर्ट्स और स्टडी, एनवायरनमेंट, इस सब से ही आप भाषा सीखते हैं और उसका विकास करते हैं. इसलिए जिस भाषा को में भी आप लिखना चाहते हैं उसमें एटलीस्ट आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आपको उसके व्याकरण की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और भाषा लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए.
There's a lot of resources to learn language, such as to read a lot of literature, communication with people, try to learn new words daily. आप पाएंगे कि आप अपने आप ही कविता के दोनों एलिमेंट्स, भाव और लैंग्वेज को समझने लगे हैं. जब आप दूसरों की कविता पढ़ें, लिखें, तो पाएंगे कि कैसे उन्होंने डेवलप किया है अपने स्किल्स को, अपने भावों को. अब बारी है आपकी अपने इमोशंस को, अपने भावों को, एक आत्मा को एक शरीर देने की, एक शरीर प्रदान करने की. पहले कॉमन वर्ड से स्टार्ट करें. आप जब भी कविता लिखें, जैसे जैसे आप इन सब में प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपका हिस्सा बनते जाएंगे. आप कविता लिखने में आपका हिस्सा बनते जाएंगे. आप पाएंगे कि आप लिखने में महारत हासिल करते जा रहे हैं. सो होपफुली आपने कविता को कैसे लिखना है, इसके लिए आपको इन 2 एलिमेंट्स पर मेनली फोकस करना है, इमोशंस पर और लैंग्वेज पर. लगन बहुत ज़रूरी है कविता लिखने के लिए. और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो आप कविता लेखन करेंगे, इस कविता लेखन में आप बाल कविताएं लिखेंगे. एटलीस्ट हर बच्चा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2 या 3 बाल कविताएं लिखेंगे. आप ज़्यादा कोशिश करें कि वो कविताएं आपके अपने वर्ड्स में हों, आपके अपने भाव हों, जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज में एक शरीर प्रदान करें. होपफुली आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो. लगन के लिए मैं कुछ वर्ड्स यहाँ कहना चाहूँगी. बस ज़रूरत है लगन की, कर्म की. बस ज़रूरत है लगन की, कर्म की. कर्म तेरे हाथों में है, मन के आगे बढ़ने की आस. मेहनत से कभी न पीछे हटना, खुद पर रखना विश्वास. पूरे होंगे सपने, फिर भी पूरी होगी प्यास. बदली जाएगी तेरी ज़िंदगी, बदलती जाएगी ज़िंदगी तेरी. तू हर काम में बन जाएगा ख़ास. थैंक यू सो मच.